जन्मेजय जी ने पूछा, ये हयहय वंश कैसे चला? इसका नाम ही है हयहय वंश, ये सूर्य वंश की परंपरा है। हयहय क्यों कहते हैं उनको? आखिर इसकी विशेष महिमा है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं बात ऐसी है, क्योंकि एक बार भगवान ने हय हय कहते अश्व को अश्व के रूप में अवतार लिया, और अश्व के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने जिस बालक को जन्म दिया वह है हय हय हय। हय के पुत्र को हय हय कहते हैं। भगवान ने कब अश्व के रूप में अवतार लिया? तो एक बार की बात है, भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य के पुत्र भगवान का दर्शन करने के लिए आए, जिनका नाम है रेवंत। अपने ऐरावत हाथी में उच्चैश्रवा घोड़ा जो निकला है, कहां से? समुद्र से। 14 जो रत्न निकले समुद्र से, उनमें एक उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा है। उच्चैश्रवा नाम के उस घोड़े पर बैठ करके रेवंत भगवान के दर्शन के लिए आए। और जैसे दूर से आते हुए उच्चैश्रवा अश्व को जब देखा, लक्ष्मी जी ने तो घोड़े को देखते रह गए। क्यों? क्योंकि ये घोड़ा मां लक्ष्मी के पीहर से मायके का है, और माताओं को अपने मायके की चीज बहुत अच्छी लगती है। अपने मायके का यदि कोई आ जाए तो उसके प्रति विशेष प्रेम रहता है। उच्चैश्रवा घोड़ा आया और मां उसे देख रही है कि यह तो मेरा भाई है, हम दोनों का जन्म समुद्र से हुआ है, मेरा भाई है। अपने भाई को यानी उस अश्व को मां देख रही थी। भगवान नारायण ने पूछा उनसे, बात की, लेकिन वो अश्व को देख ही जा रही थी। तो भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम अश्वी बन जाओ। अश्वी क्यों? क्योंकि कारण यह है, एक राजा हैं, वह तप कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, और उसे पुत्र की प्राप्ति भी करानी है। तुम अश्वी बन जाओ और मैं अश्व के रूप में आकर के। इधर मां लक्ष्मी को भगवान ने अश्वी होने का एक प्रकार का श्राप ही दे दिया। तुम चंचला रहोगी, यह भी कह दिया। तब मां लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने थोड़े से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। मैं सदा आपके पास रहती हूं, आपसे दूर जाना तो मेरे मन की कल्पना में भी नहीं है। तब भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, जब आपको पुत्र प्राप्ति होगी तब आपका यह जो स्वरूप है वह आपका दूर हो जाएगा और पुनः आप लक्ष्मी स्वरूप में आ जाओगे। माता लक्ष्मी तपस्या करने के लिए आई और उन्होंने तप कहां किया? यमुना तमसा संगमे। यमुना और तमसा नदी का जहां संगम है। अच्छा, यमुना नदी और तमसा नदी का संगम कहां है, कोई जानते हैं? तमसा नदी कहां है? तो हमने आज के समय तमसा नदी किसको कहते हैं ये हमने देखा। तो ये जो कालसी में एक टॉन्स नदी मिलती है ना, देहरादून कालसी में टॉन्स नदी एक मिलती है, वो टॉन्स नदी को ही तमसा नदी कहते हैं। और ये तमसा नदी जो यहां से पीछे से भी कहीं से निकल रही है, टॉन्स नदी, तमसा नदी और यमुना नदी का जो संगम है, वहीं पर आकर के मां लक्ष्मी ने भगवान शंकर की उपासना की। और भगवान शंकर की जब उपासना की तो एक दिन भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा माता लक्ष्मी से, और भगवान अकेले नहीं आए, भगवान शिव
पार्वती मैया को साथ में लाए। भगवान शिव ने कहा, आप मेरी तपस्या कर रहे हो, तो आप भगवान नारायण को छोड़ करके क्यों आए? तब लक्ष्मी जी ने बताया कि इस प्रकार का मैं अश्वी होने का मुझे एक श्राप मिला है और इसीलिए मैं यहां बैठ करके भजन कर रही हूं आपका। मुझे पुत्र प्राप्ति करनी है, आप कोई साधन बताइए। भगवान शिव ने कहा, तो आप भगवान नारायण की उपासना करते। तब माता लक्ष्मी ने कहा, आप और भगवान नारायण दो अलग नहीं हो, आप एक ही तो हो। आपके केवल रूप अनेक हैं, क्योंकि आप किसका ध्यान करते हो? भगवान नारायण का, और भगवान नारायण आपका ध्यान करते हैं। क्योंकि एक बार मैंने भगवान नारायण को पूछा, जब वो ध्यान में थे, कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान नारायण ने कहा, मैं शिव का ध्यान कर रहा हूं, और शिव और मैं दो अलग नहीं हैं। भगवान शिव ने मां भगवती को कहा, आप चिंता न करें। लक्ष्मी जी से कहा, मैं इसके लिए भगवान नारायण से कुछ कहूंगा कि वह अश्व के रूप में अवतार ले। भगवान शिव के कहने पर भगवान नारायण ने अश्व के रूप में अवतार लिया, और भगवान नारायण और माता लक्ष्मी यहीं सरस्वती और तमसा नदी के बीच में वहीं रह करके निवास करने लगे। इनको एक पुत्र हुआ, जिनका नाम आगे जाकर के एक वीरा हुआ। पुत्र को जब जन्म हुआ तो भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी जी से कि आप इस पुत्र को यहीं रखो और मेरे साथ चलो, अब हम बैकुंठ चलेंगे। मां लक्ष्मी ने कहा, प्रभु मैंने अभी इस बालक को जन्म दिया, अभी इसको मेरी जरूरत है, मेरे बिना यह कैसे रहेगा? फिर मैं एक मां हूं, कैसे इसको छोड़ के जा सकती हूं? भगवान नारायण ने कहा, इसकी चिंता आप मत करिए, क्योंकि मेरा एक भक्त है जिनका नाम है हरि वर्मा, वह तपस्या कर रहा है, उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं है, तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या के रूप में उनको मुझे पुत्र ही देना है। इसलिए आप चिंता मत करो, यह पुत्र मेरी लिए तपस्या कर रहे हरि वर्मा को मिलेगा। भगवान नारायण लक्ष्मी जी वैकुंठ चले गए, और इधर जहां पर अपने बालक को रख करके मां लक्ष्मी गई थी, वहीं से होकर के एक चंपक नाम के गंधर्व और उनकी पत्नी मदनालसा और चंपक वहीं से होकर के जा रहे थे। उनकी नजर पड़ी एक प्यारे से बच्चे पर, शिशु पर। उनका मन हुआ, कितना प्यारा बच्चा है, भगवान नारायण का पुत्र है तो प्यारा होगा ही, वैसे बच्चे प्यारे लगते ही हैं सबके, कितना प्यारा बच्चा है, हम लोग ले जाते हैं। तो दोनों ने वहां शिशु लेकर के चले गए स्वर्ग में। इंद्र से कहा, महाराज जरा आप ही बताओ ये बच्चा किसका है, हमें मिला, आप आज्ञा दे तो हम रख लें, बहुत प्यारा बच्चा है। इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, आप लोग शीघ्र ही इसे वहीं रख करके आ जाओ। पुत्रोयं वासुदेवस्य वाजिरूपधरस्य है, यह भगवान वासुदेव भगवान नारायण का पुत्र है, और भगवान नारायण इस पुत्र को हरि वर्मा को देना चाहते हैं। आगे जाकर के एक वीरा इसका नाम होगा, इससे तुम वहीं रख के आ जाओ, वो भी शीघ्र जाओ। इंद्र की आज्ञा से तुरंत ही वह दंपति आई और शिशु को वहीं रख करके चले गए। हरि वर्मा जो भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे, भगवान ने उनको प्रेरणा दी और उनसे कहा, तुम उस बालक को ले आओ। उन्हीं बालक को लेकर के हरि वर्मा अपने राज्य में आए, और जब बालक को अपने राज्य में लाए तो उन्होंने नामकरण संस्कार किया। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, नाम तो एक वीरा हुआ,
जब धीरे धीरे बड़े हुए, चूड़ाकर्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उन्होंने विद्या अर्जित की। अस्त्र और शस्त्र की विद्या अर्जित करने के बाद धीरे धीरे जब वो बड़े हो रहे हैं, तो हरिवर्मा जी ने एक दिन विचार किया, मैं अपना भजन करने के लिए वन में जाऊं। हरिवर्मा जी अपनी पत्नी के साथ चले गए भजन करने के लिए वन में, और राज्य दे दिया अपने पुत्र एक वीर को। एक वीरम नृपम कृत्वा सामान्य सचिवानथ, भार्यया सह भूपाल प्रविवेश वनम वसी। वह वन को चले गए। अब राज्य कौन कर रहे हैं? एक वीर। एक दिन महाराज एक वीर गंगा जी के तट पर गए हैं। बोली दुर्गा मैया की। एक दिन महाराज एक वीर गंगा जी के तट पर गए हैं, गंगा जी में विहार कर रहे थे, लेकिन कहीं दूर देखा कि एक कोई कन्या बैठी है, बड़ी सुंदर कन्या है। नजदीक जाकर के देखा तो वह बड़ी दुखी थी। दुखी उस कन्या को जब एक वीर ने देखा, पूछा, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारे पिता कौन है, और आखिर तुम दुखी क्यों हैं? अपने दुख का कारण मुझे बताओ, यदि संभव होगा तो मैं आपका दुख दूर करूंगा। तब उस कन्या ने कहा, मेरा नाम है यशोवती। मैं इसीलिए दुखी हूं क्योंकि मेरी एक सखी थी जिनका नाम वह महाराज ऋभ्य की कन्या। ऋभ्यो नाम महाराज संतान रहितो वृषम। ऋभ्य नाम के एक महाराज हमारे, जिनकी एक कन्या है, उनका नाम है एकावली। और एक दिन मैं और एकावली, वह कन्या महाराज ऋभ्य की कन्या, जिनका जन्म हुआ है यज्ञ से। महाराज ऋभ्य को कोई संतान नहीं थी, उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ से जो कन्या प्रकट हुई वह है एकावली। एक दिन हम और वह दोनों सखियां यहीं गंगा जी के तट पर भ्रमण कर रहे थे, लेकिन उसी समय एक असुर आया, और असुर ने जब हम दोनों को देखा, जिनका नाम है कालकेतु, तो वह एकावली को ले गया। एकावली के साथ आई हुई सेना ने जब उसको रोकने का प्रयास किया, तो उस कालकेतु ने उन सैनिकों का वध कर दिया। हमारे रक्षक सभी मारे गए, एकावली अकेली। और मैंने उससे कहा, भाई मुझे ले जा, हमारी राजकुमारी को छोड़ दे। नहीं माना, एकावली को भी ले गया, मुझे भी ले गया, और मुझे लेकर के अपने राज्य में जब ले गया दोनों को, तो कहने लगा हमारी सखी एकावली से, तुम मुझसे विवाह करो, देखो हमारा ऐश्वर्य, देखो हमारा वैभव, मैं तुम्हारा दास बन के रहूंगा, सेवक बन करके रहूंगा, तुम मेरे से विवाह करो। इस प्रकार जब कालकेतु राक्षस ने कहा, एकावली ने कहा, मैं तो विवाह आपसे नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे विवाह का वचन पहले ही दिया है। क्योंकि स्वप्न में मां भगवती ने कहा था कि आपकी कन्या एकावली का विवाह हय से होगा, जिनका नाम एक वीरा है, एक वीर से होगा। कालकेतु ने बहुत समझाया, जब नहीं माने तो हम लोगों को वहीं एक घर में रख लिया, अपने राज्य में ही। बचपन से ही मुझे मां भगवती की आराधना उपासना कैसे करनी है, ये मुझे बचपन से, बाल भावान मया मंत्रो भगवत्या विशांपते, बचपन से ही मां भगवती की उपासना मुझे मिली थी, कैसे करनी है। वह कालकेतु के यहां रह करके भी मैंने मां भगवती की उपासना की।
मैंने वहां व्रत किया, उपासना की, और एक दिन मां भगवती ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, यशोवती, तुम्हारी राजकुमारी एकावली होने वाले पति एक वीरा के पास जाओ, और यदि तुम्हें एक वीर मिल जाएंगे तो उनको यह बात बता देना, और वो एक वीर आकर के इस कालकेतु का वध करेगा, और फिर तुम्हारी सखी एकावली का विवाह होगा एक वीर से। और तुम्हें बाहर कैसे जाना है इसकी चिंता मत करना। कालकेतु के राज्य से बाहर जाना बड़ा कठिन है, लेकिन मां भगवती की कृपा से यशोवती कालकेतु के राज्य से बाहर आ गई, और वही यशोवती गंगा जी के किनारे दुखी होकर के बैठी है। यशोवती कह रही है, मैं उस एक वीरा को ही ढूंढ रही हूं। एक वीर ने कहा, मैं ही तो वो हूं, राजकुमार राजा एक वीर। तो महाराज अब कृपा करो, हमारे साथ चलो। वह कालकेतु का राज्य कहाँ है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। तो आगे आगे यशोवती और पीछे एक वीर और उनकी सेना कालकेतु के राज्य में आक्रमण किया। कालकेतु का वध करके एक वीर एकावली को लेकर के आए, और इनका विवाह हुआ एक वीरा से। विवाह के बाद इनके पुत्र हुआ जिनका नाम है कृतवीर्य, और फिर उनको भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम है कार्तवीर्य। इन्हीं को सहस्रार्जुन भी कहते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की।